अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम ही खैराफियत से होंगे और खैराफियत से होंगे और खुश करम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड RPSC स्कूल लेक्चरर का पेपर है और इसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार भी होगा। हालांकि काफ़ी वेबसाइट्स पर काफ़ी PDF वगैरह आपके पास आ चुकी होंगी, काफ़ी वीडियोज़ वगैरह आप देख चुके होंगे और पेपर का मिलान कर चुके होंगे, पर ऑथेंटिक को लेकर काफ़ी चीज़ों को लेकर आप परेशान होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सर इसकी आंसर की जारी कीजिए, आंसर की बताइए। तो दो बात ये थी दोस्तों। पहली बात ये थी कि मैंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करवाया नहीं था, इसलिए आंसर की लाना भी मेरे लिए कोई औचित्य की बात नहीं थी कि जब मैंने पढ़ाया ही नहीं था तो उसके आंसर की लाना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं था। बट फिर भी आपके बहुत ज़्यादा इसरार पर मैंने कोशिश की है, ठीक है, आपको आंसर की बता दी जाए ताकि आप इसे मिलान कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाए। और दूसरा, इस आंसर की को लाने के पीछे ये वजह रही थी कि उससे बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस बात का शक शुबा है, इस बात की परेशानी है कि सर सवाल कैसे बनेंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, कैसे सवालों का पैटर्न रहेगा। तो वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका सवाल कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी इससे बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए आंसर की जारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट सेकंड ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी वो भी इसको ज़रूर देखें ताकि उनको अंदाज़ा लगे कि सवालों का पैटर्न कैसा रहता है, क्योंकि RPSC ने ही फर्स्ट ग्रेड लॉन्च की है, RPSC ही सेकंड ग्रेड का पेपर भी बनाने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ पेपर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ रहने वाली हैं और उम्मीद करता हूँ सेकंड ग्रेड की तैयारी आपके ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और उस तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस पेपर के आंसर की बनाते टाइम कुछ बातों का ख्याल रखा गया है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले, इन दिनों थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का कोर्स करवाने में बहुत ज़्यादा मैं मसरूफ़ हूँ, इसलिए आंसर के लाने में देरी हो गई। मुझे पूरा टाइप करना पड़ता है, पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है, इन सभी काम बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं इसे उठाया, फ़ोटो खींची, PDF चेप दी, ऐसा मेरा काम नहीं है। सबका अपना अपना पैटर्न होता है, एक फॉर्म होता है। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें सब सिर्फ आंसर बता दिया जाए, भाई इतालवी ज़बान से आंसर बता दिया है, बच्चा सोचता ही रहे किसका आंसर था, क्या था। आप घंटों मिलाते रहें, उलट फेर करते रहें, किसका सवाल कहाँ है, किधर है। तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट सवालों के साथ उसका जवाब देखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप जो मेरे पीछे आंसर की देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए। तो इसमें क्या है, नंबर वाइज हर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर लिखे हैं। ब्लैक कलर में क्वेश्चन लिखे हैं और रेड कलर में उनके आंसर हैं। आपको इस अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पूरा ब्लैक है ये पूरा क्वेश्चन है और जो चीज़ रेड की गई है ये इसका क्या है, आंसर है। चूँकि मसरूफियत मेरे पास ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको एक ही का आंसर यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ऑफ़र ये है कि ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ। आप आराम से वहाँ पर एक एक सवाल को निकालें, आराम से देखें, आराम से समझें, आराम से पढ़ें, ठीक है। ये PDF फ्री है, कुछ के लिए चार्ज वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हालांकि पेड ग्रुप मेरा अलग से है, लेकिन ये मैं अपने मेन चैनल पे डाल दूंगा। आप वहाँ से PDF ले लीजिएगा और एक एक आंसर वहाँ पर देख लीजिएगा। आप पढ़ते रहिएगा, हर सवाल पढ़ेंगे, हर सवाल के साथ आपको रेड कलर में उसका आंसर मिल जाएंगे, जैसा आप स्क्रीन पर चलते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई जगह दोस्तों ऐसा भी है, कुछ लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। आपने एक चीज़ पढ़ी को मनोविज्ञान की कोई परिभाषा कैसे बताता है, लेकिन मैं कहता हूँ मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, यानी इस पूरा मन का काम चलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सवाल है, 4 ऑप्शन और चारों ही आपको सही नज़र आते हैं और मेरे जैसा दलील देने वाला इंसान है, मैं तो चारों ही साबित करके बताता हूँ नहीं चारों ही सही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, मन का विज्ञान में क्या है, आपको आंसर मैं कुछ और बता सकता हूँ, कोई दूसरे टीचर कुछ और बता सकते हैं और RPSC कुछ और ही मान सकता है। तो जो RPSC मानेगा दोस्तों वही ऑथेंटिक होगा, हमारा कहना कुछ भी काम नहीं आएगा। हाँ, हम अपनी तरफ से एक मशवरा दे सकें, राय दे सकते हैं, हाँ, अपनी समझ, अपनी शऊर के हिसाब से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो कि सर ने कुछ और बताया था, उन सर ने कुछ और बता दिया, ठीक है। कुछ जगह मैंने देखा है आंसर गलत टाइप हुए हैं, कुछ जगह देखा क्वेश्चंस भी गलत टाइप हुए हैं और कुछ जवाबों में मैंने इख्तलाफ भी देखा है, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ और लिखा है। तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। मैंने ब्लैक कलर में टाइप किया है और रेड कलर में उसका आंसर दिए सब जगह। 2 4 5 ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिनमें कुछ कन्फ्यूजन है, जिनमें कुछ इख्तलाफ आपको नज़र आएगा। तो मैंने उसमें क्या किया है, देखिए, जिनमें कन्फ्यूजन है और जिनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको आगे जाकर, तो उनको मैंने ना तो येलोइश कर दिया, थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दिया है कि मैं यहाँ देखो सब रेड है, मतलब ये सब क्लियर है, इनमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये सब आप कंटिन्यू आप पढ़ सकते हैं आराम से। PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। देखिए
अब ये क्वेश्चन मान लीजिए जनरल, ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, मैं आपको एक बता रहा हूँ रफली। अब ये आजकल भी है, जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया है। तो आजकल ही इसका सही जवाब है, लेकिन ज़्यादातर मुतालों से, ज़्यादातर किताबों से, ऑथेंटिकेशन के हिसाब से शब खून इसका सही आंसर नज़र आया है। तो हमने शब खून को रेड कर दिया है कि यही इसका सही आंसर है। इख्तलाफ के चलते आजकल को क्या कर दिया है, रेड कर दिया गया है, साथ में हाईलाइट भी कर दिया किस चीज़ में इख्तलाफ है। और भी आपको इख्तलाफ वाले सवाल नज़र आएंगे, आप उन सब चीज़ों को बैठकर आराम से मिलाते रहिएगा। मैं आपका बिल्कुल कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा। आप PDF ले लीजिएगा, आराम से डाउनलोड कीजिएगा और आराम से बैठ के पढ़िएगा, ठीक है। और आप चाहें तो बस मेरे लिए आप इतना सा कर सकते हैं कि जब आप PDF डाउनलोड कर लें तो आपके जो भी ग्रुप हैं जो इस चीज़ को ज़रूरत समझते हैं, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा आंसर की, तो बराए मेहरबानी आप PDF को आगे से आगे शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी इस PDF से अपने आंसर का मिलान कर सकें, पेपर को दोहरान कर सकें। और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट भी इसको एक बार मिलान जरूर कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा लगे पेपर का सोर्स कैसा आने वाला है, किस तरह के पेपर से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा दोस्तों SK एडुविजन फैमिली, ये मेरे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है SK एडुविजन फैमिली। आप चैनल सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम खुल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है उस लिंक में कोई प्रॉब्लम है, पहले भी कई बार समस्या आ चुकी है कि कुछ स्टूडेंट का तो यानी 10 में से 4-5-7-8 का खुल जाता है, पर 3-4 बच्चे से ओपन होता ही नहीं। सर ये ओपन नहीं हो रहा, ओपन अब नहीं हो रहा तो टेक्निकल, मेरे को टेक्निकल टीचर नहीं हूँ मैं, चीज़ों का अभी तक तोड़ नहीं ढूंढ पाया हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो आप क्या करिएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल में खुलते ही आपको सबसे पहले फाइल नज़र आ जाएगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। और नहीं चैनल के लिंक पर क्लिक नहीं हो पाता है तो आपको SK एडुविजन फैमिली चैनल पर टेलीग्राम पर जाकर लिखना है, चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से आपको टेलीग्राम से फाइल निकाल लेनी है। इस फाइल को डाउन करके आप अपने पेपर से आराम से मिलान कर सकते हैं। और मैं 1 घंटा आपको एक आंसर का डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक चीज़ को समझाऊंगा। आप खुद पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तब समझने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो बेहतर क्या रहेगा आपके लिए कि आप खुद मिलाएं, आराम से आंसर को मिलाएं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप सभी का पेपर बहुत शानदार गया होगा। ऐसे मैं आप लोगों से क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि सेकंड ग्रेड का पेपर भी बहुत अच्छा जाने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का दिया है, तो जाहिर सी बात है सेकंड ग्रेड का तो वो देने वाले हैं ही हैं। अब बात यह है, फर्स्ट ग्रेड का मैंने कोई कोर्स कराया नहीं था, लेकिन हाँ फर्स्ट ग्रेड में मुझे पता था कि 10th क्लास के और 12th क्लास के कुछ चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो मैंने उन चैप्टर को यकजा करके एक प्लेलिस्ट बना दी थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जहाँ से आप इन सारे चैप्टर्स को क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, स्कूलिंग के हिसाब से मैंने जो चैप्टर पढ़ाए थे वही चैप्टर आपको पढ़ने में कुछ सहायक हुए होंगे, तो आपको वो काम आ गए होंगे। अब बात की जाए सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस में मिल जाएगा। कई बार कंफ्यूज ना हो कि सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा है, वो चैप्टर नहीं मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी ढूंढना है चैनल पर, आप लिखें फिराक गोरखपुरी, आगे लिख दें SK एडुविजन और सर्च मार दें यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। आपको गालिब ढूंढना, आप लिखें सिर्फ मिर्ज़ा गालिब, आगे लिख दें SK एडुविजन, सर्च मार दें, आपको मिल जाएगा। आप इतना परेशान ना हो सर वो वीडियो नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। आपको लिखना सनद लिखनी, सनद तजाहुल लिखना, सनद तजाहुल आरिफान लिखना, लिखा आगे SK एडुविजन लिखो, सर्च मारो, मिल जाएगा। आपको कुछ भी चीज़ ढूंढनी है, आपने टॉपिक का नाम डालें, साथ में SK एडुविजन लिखे, सर्च मारें, आपको ईजिली चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और आप समझदार हैं, यूट्यूब अगर अच्छा चलाना जानते हैं, समझदार हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप यूट्यूब पर जहाँ कुछ को पता होगा प्लेलिस्ट ऑप्शन होता है, वहाँ पर थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीड की, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, उसमें आपको टोटल्स वीडियो मिल जाएंगे जितने भी आज तक डाले गए हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपका कोर्स भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी बातें थी, पर मैं आज बताना मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि बताना सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको ये जो PDF फाइल है आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं होता है तो SK एडुविजन फैमिली सर्च करें और वहाँ से PDF निकाल लें, अपने आंसर को मिलान करें। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको ढेर सारे वीडियोज़ के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट के साथ, शानदार और ज़बरदस्त तैयारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे हक़ में दुआ करते रहिएगा। खुदा हाफिज़।